अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने दिया धरना। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मरकज से किया गया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस के साथ हैं। एनसी रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद का बयान। इंजीनियर रशीद को दिल्ली की अदालत ने पेरोल पर दी जमानत। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में कर सकेंगे शिरकत। सरकारी और खानगी स्कूल्स के तकाबुल से कबल दूर दराज इलाकों का दौरा किया जाए। सरकारी टीचर्स की जिम्मेदाराना खिदमात का जायजा लें। उमर अब्दुल्ला का एजुकेशनल समिट से खिताब। दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों के बच्चों के लिए पोर्टल की एलजी ने की लॉन्चिंग। कहा, मुतासरा खानदानों को कई एक सहूलियात होंगी फराहम। चौहत्तरवीं तरमीम के तहत जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को भी फायदा पहुंचाया जाए। एजैक का हुकूमत से मुतालबा। और जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में वक्फे से बारिश। सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। और अब खबरों की तफसील। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से आज दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया गया। धरने में सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा, रमन भल्ला, जी मीर, विखार रसूलवानी, चौधरी लाल सिंह और कांग्रेस के सीनियर मरकजी लीडरान जिनमें केसी वेणुगोपाल, दिग विजय सिंह और दीगर ने शिरकत की। धरने में बड़ी तादाद में कांग्रेस के लीडरान व कारकुनान ने हिस्सा लिया और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बरहम मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर में मुंतखबा हुकूमत को बेख्तियार कर देने की सख्त मुखालिफत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने धरने को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली में ताखीर की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत का इस तरह का अमल दरअसल जमहूरियत को पस से पुश डालते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम की तौहीन है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सबसे पहले हमारे साथ गर्व है जम्मू कश्मीर का हमारे वफाकी लोग बहुत बड़ा मुद्दा पर गिरने के लिए इधर आ गया पार्लियामेंट घरावों के लिए। रीजन सिंपल है, दिग्विजय जी भाषण में बोल दिया from the beginning itself, childhood we know that union territory becoming states. General practice is like that. Union territory, there we demand union territory becoming states. Now Modi government first time a state that is Jammu Kashmir, the heart of the soul of the country. Jammu Kashmir not only a state for India, it's the heart of India. Basically, it is the soul of India. Why you insulted the people of Kashmir by doing this? Entire India is asking the same question. What guilty people of Jammu Kashmir have done towards you? For this type of insulting. Kashmir people stood with India. During the Pahalgam season also, we saw that entire people of Jammu Kashmir solidly stand with India. That is the nationalistic mind of Jammu Kashmir.
You cheated people of Jammu Kashmir by bulldozing a legislation to divide Jammu Kashmir as a two union territory. Now, after so many agitations, you declared elections. Election के पहले आप उधर बता दिया क्या? Immediately after the election, we will give statehood. This is what the promise by Prime Minister Modi. You can check during his election speech. Everywhere he told, after election, we will provide statehood to Jammu Kashmir. सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने जंतर मंतर पर धरने को मुखातब करते हुए धरने में शिरकत करने वालों के जज्बे को तहनीयत पेश की। उन्होंने कहा कि इस धरने में बड़ी तादाद में लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके एक इत्तेहाद और यकजहती के तहत जंतर मंतर पर वो जमा हुए हैं। रियासती दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वालों ने जंतर मंतर पर जमा होकर इस बात के अज़्म का इजहार किया है कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की जल्द अज जल्द बहाली चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 महीनों से मुसलसल जम्मू और कश्मीर सूबे में हमारी रियासत हमारा हक मुहिम में हिस्सा लिया और इस मुहिम को जम्मू कश्मीर के देहात और हर इलाके तक पहुंचाने के वो जिम्मेदार हैं। तारिक हमीद कर्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बशमूल दीगर पार्टी कायदीन का प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से शुक्रिया अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इसकी जानिब से पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए पाबंद अहद है कि उन तमाम आवाज़ों की तायीद की जाएगी जो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए बुलंद हो रही हैं। और उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तायीद का ऐलान किया जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली पर जोर दिया है। मियां अल्ताफ़ अहमद ने कहा कि यकीनी तौर पर हमारी तायीद कांग्रेस के साथ है। एनसी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही राहुल गांधी के मकतूब का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली अमल में लाई जाए। हम इस मामले को बिला किसी तात्तुल के पार्लियामेंट में उठाएंगे। इंजीनियर रशीद को दिल्ली की अदालत ने 24 जुलाई ता 4 अगस्त के दौरान पार्लियामेंट के मानसून सेशन में हिस्सा लेने के लिए पेरोल पर जमानत दे दी है। वज़ीर इंजीनियर रशीद ने गैर कानूनी फंडिंग मामले में इन्हें मुकदमे का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली की अदालत ने शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में शिरकत के लिए लोकसभा के रुकन इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त पर अपना हुक्म 22 जुलाई तक के लिए मुलतवी किया था। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने पीर के रोज़ बारामूला के रुकन पार्लियामेंट की दरख्वास्त को यानी आज के दिन इनका फैसला महफूज किया था, ताहम आज इन्हें पेरोल पर जमानत दे दी गई है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज अचानक अपनी खराबी सेहत का हवाला देते हुए ओहदे से सुबुकदोशी अख्तियार कर ली। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफ़े पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा है कि ये पहली मरतबा हुआ है कि एक नायब सदर जमहूरिया ने अपने ओहदे से सुबुकदोशी अख्तियार कर ली। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो धनखड़ की दराज़ी उम्र के लिए अपनी नेक तमन्नाएं और खैर ख्वाही रखते हैं। ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक नायब सदर जमहूरिया अपने ओहदे से अचानक मुस्तफ़ी हुए हैं। अफसोस की बात है कि इन्हें इनकी सेहत ने मज़ीद काम करने की इजाज़त नहीं दी। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा नायब सदर जो होंगे अपने दफ्तर और ओहदे के साथ इंसाफ करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ी नायब सदर जमहूरिया से मुतालिक अपना रद्द अमल दिया। वज़ीर नायब सदर जमहूरिया धनखड़ के अचानक मुस्तफ़ी होने पर मीडिया में मिले जुले रद्द अमल और तबसरे सामने आ रहे हैं।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया है कि खानगी और सरकारी स्कूल्स के दरमियान तक़ाबुल से क़ब्ल ज़रूरत इस बात की है कि पहले दूर दराज इलाक़ों का दौरा किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने दूर दराज इलाक़ों में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले गवर्नमेंट टीचर्स की ज़िम्मेदाराना खिदमात को सराहा। कहा कि यानी 8 और उठजान और हैदरपुरा में स्कूल्स का क़याम आसान है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो खानगी और सरकारी स्कूल्स का एक दूसरे से तक़ाबुल कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि वो पहले दूर दराज इलाक़ों का दौरा करें और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करते हुए उन टीचर्स की खिदमात का जायज़ा लें जो मसाइब के बावजूद पूरी फ़र्ज़ शनासी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला ने आज श्रीनगर के SKICC में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मुनक़्क़दा एक रोज़ा एजुकेशनल समिट में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने समिट को मुखातब किया। दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों के बच्चों के लिए एक पोर्टल का LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के हाथ आज इसका लॉन्चिंग अमल में लाई गई। इस मौके पर LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि वह बज़ाते खुद दहशतगर्दाना वाक़यात में शहीद होने वालों के पसमानदगान से मुताल्लिक़ अफराद के मामलात की खुद निगरानी कर रहे हैं। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज़ वेब पोर्टल की लॉन्चिंग अमल में लाई। उन्होंने कहा कि इस वेब पोर्टल के ज़रिए दहशतगर्दी से मुतासरा ख़ानदानों को राहत, मुलाजिमतें और दीगर दरकार सहूलियात फराहम होंगी। PDP लीडर सरताज मदनी ने कहा है कि दफ़ा 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक़ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के सीनियर रहनुमा सरताज मदनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा देना और दफ़ा 370 व 35A की बहाली पार्टी का बुनियादी और गैर मुतज़ल्ज़ल मुतालबा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि PDP की जद्दोजहद का मरकज़ व महवर वही है जो 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का सियासी व आइनी मौक़िफ़ था। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सरताज मदनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त, खुद मुख्तारी और वो हुकूक़ जो गैर जमहूरी अंदाज में हमसे छीने गए, इन्हें वापस हासिल करना है और ये हमारी जद्दोजहद बदस्तूर जारी रहेगी। एजैक ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें 74वें तरमीम का फ़ायदा पहुँचाया जाए। मुसलसल मुलाजमीन की जानिब से ये मुतालबात किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में भी 74वें आइनी तरमीम को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी EJAC के सदर वजाहत हुसैन ने मंगल के रोज़ हुकूमत से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में 74वें आइनी तरमीम को बिला ताख़ीर नाफिज किया जाए, बिलखुसूस वादी कश्मीर में जहां इस पर अभी तक अमल दरआमद नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग पिछले दिनों से इस चीज़ को विटनेस हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ PHE एम्प्लॉयज़ है, इन्होंने जदोजहद शुरू की है कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये नहायत ही अफसोस का मुकाम है कि मुलाजिम आज तक जब भी सड़क पे आया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने मुतालबात के हक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए, लेकिन आज हालात यहाँ तक पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर के कि मुलाजिम ये मुतालबा कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ इम्प्लीमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करो, और महकमे में बैठे अफसरान अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये शर्म का मुकाम है और लम्हे फिक्रिया है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मौजूदा सरकार के लिए, LG गवर्नमेंट के लिए। ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1993, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था। जम्मू कश्मीर में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ
आर्टिकल 370, यहां पे पार्शियली इसको इंप्लीमेंट किया गया जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 बना, जब म्युनिसिपलिटी एक्ट बना 2000, वो पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट थी। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हो गया 370 5 अगस्त 2019 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय डिफॉल्ट यहां पे इंप्लीमेंट हो गया, एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर में। इसके लिए हमें मुतालबा करने की क्या जरूरत थी? और इसके ऊपर इससे बड़ा अलमिया यह कि जम्मू डिवीजन में इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया इन लेटर एंड स्पिरिट। क्या वजह है कश्मीर में पीएचई के अफसरान या दीगर अफसरान वो नहीं चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह प्रोविजन यहां पे इंप्लीमेंट हो? सरकार को यह देखना चाहिए। हालांकि इसमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की जरूरत थी, ना सरकार के किसी डायरेक्टिव्स की जरूरत थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक्ट था। एब्रोगेशन के बाद ये बाय डिफॉल्ट यहां पे इंप्लीमेंट हो गया। उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें हुक्मनामे जारी किए, चाहे वो यहां की कैबिनेट थी एलजी साहब की, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, चाहे यहां के जेडी है, उन्होंने इस चीज को डायरेक्ट किया है कंसर्न अथॉरिटीज को, आप इसको इंप्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट। मगर अफसोस का मुकाम यह है आज मुलाजिम अपने मुतालबात को लेकर सड़क पे नहीं है। आज मुलाजिम यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा है कि हमें रेगुलराइज करो या दूसरी चीजें करो, वो अलग हमारा एक मामला है। आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की हमारे मुल्क का जो कानून है, जो हमारे मुल्क का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रोविजन है 74th अमेंडमेंट, उसको इंप्लीमेंट करो। JKADCSA मिनिस्ट्रियल फेडरेशन और स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ फोरम की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया गया और इसमें मुतालबा किया गया कि देरीना जो इनकी मांगें हैं और मसाइल हैं उनको हल किया जाए और हुकूमत इनके साथ इंसाफ करे। उसके बारे में डिफ्यूजिंग जो ऑलरेडी हमने बहुत ऐवानों तक बात पहुँचे हैं, आज यहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब उस पर तफसीली बात करेंगे। दूसरा है जो हमारी प्रमोशन है, प्रमोशन हमारी नहीं हो रही है, जबकि हमारे आइडेंटिकल कैडर्स जो है उनकी रोज़ ब रोज़ प्रमोशन ऑर्डर निकल रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं निकल रही। तीसरा है हमारा कैडर प्रोग्रेशन, जो हम स्टैग्नेट वहीं पे है जहाँ आज से 40 साल पहले थे। तो इन इशूज़ पे तफसीलन बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर जिलानी ने कि यही वो तबका है जो हमारी एस्पिरेशंस को, हमारे मामलात को ऐवान बाला तक पहुंचाकर एक अहम रोल अदा करते हैं। जहां तक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जिसका इनिकाद स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ फोरम जम्मू कश्मीर ने किया है और जिसके अहदेदारान चेयरमैन साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और लाड़का के वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल बॉडी सेंटफ और ज़िला सदूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। और हम आपके वसादत से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से अरबाब इक़्तिदार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। बिलखुसूस हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब जी अनीतू साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ज़ेज़्ज़त, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर, वर्दी चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जनाब एलजी मनोज सिन्हा साहब, इन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि उनके ऐवानों तक, उनकी खिदमत में हमने बारहा ये गुजारिश की है, ये मसला उठाया है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, चाहे डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर हो या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हो या उससे मुंसलिक जो भी ऑफिस हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, उनमें जितने भी क्लरिकल असाइनमेंट्स है, उन क्लरिकल असाइनमेंट में अक्सरियत हमारे टीचिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारा कैडर है नॉन टीचिंग कैडर, वो सफोकेटिव एटमॉस्फेयर फील कर रहा है। उसके डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर जहांगीर ने गुज़िश्ता शब यानी मुबैना तौर पर गफलत की नतीजे
मौत के इल्ज़ामात के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए ज़िला अस्पताल पुलवामा का उन्होंने दौरा किया। दौरे का मकसद हालिया वाक़े के बारे में दरियाफ्त करना था कि अस्पताल के प्रोटोकॉल का उन्होंने जायज़ा लिया और ज़रूरी कार्रवाई पर जो है उन्होंने हिदायत दी। डायरेक्टर हेल्थ ने अस्पताल के अमले से बातचीत की, मेडिकल रिकॉर्ड का उन्होंने जायज़ा लिया, मरीज़ों की हिफाजत और मेयारी सेहत की देखभाल, और उन्होंने कहा कि हमारी तरजीहात हैं, इस ज़िम्मन में तहक़ीक़ात की जाएंगी और अगर कोई खाती पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इंसिडेंट जो आप कह रहे हो जो हुआ है उसके लिए इंक्वायरी टीम हाई लेवल डायरेक्टरेट से आई है, वो इस वक्त अपनी तफ्तीश कर रही है। जो ये रिपोर्ट तैयार होगी आपके साथ शेयर करें। क्या लगता है आपको? मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद फ़ारूक ने श्रीनगर के मरकज़ी शहर से ताल्लुक़ रखने वाली कई सरकर्दा शख्सियात के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया, जिनके अहल खाना मीरवाइज़ीन से देरीना अक़ीदत और तारीख़ी जामा मस्जिद श्रीनगर के साथ गहरी वाबस्तगी रखते थे। इस सिलसिले में मीरवाइज़ ने ज़ाती तौर पर मरहूम अब्दुल क़य्यूम ज़रगर, वल्द मोहम्मद अमीन ज़रगर, साकिन चांदपुरा जामा मस्जिद, जो कि जामा मस्जिद ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर जावेद अहमद ज़रगर के भाई थे, मरहूम के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। वक्फे से कई एक मकामात पर सड़कें भी बंद की गई। इसी दौरान डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मंगल के रोज़ तूफ़ानी बारिशों के बाइस मुख्तलिफ अजला में होने वाले नुकसानात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और ज़िला इंतज़ामिया व मुताल्लिक़ा एग्जीक्यूटिव एजेंसियों की जानिब से शुरू किए गए मरम्मती व बहाली के इक़दामात की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इजलास के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी कि वो अपने अपने अजला में 24 घंटे कंट्रोल रूम पर जो है तैनात रहें, ताकि हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर आवाम को राहत रसानी के काम अंजाम दिए जा सकें, फराहम किए जा सकें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तमाम ज़िला इंतज़ामिया हंगामी नौइयत के वाक़यात से मौसर तौर पर निपटने के लिए तैयार रहें। सड़कों, बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली को यकीनी बनाने उन्होंने हिदायत जारी की। और इसी दौरान खबर है कि सलाल डैम के चंद दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। ज़िला पूंछ में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश की वजह से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ताहम इस दौरान आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इस दौरान आवाम को बिजली की मुसलसल फराहमी बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बात करते हुए महकमा बिजली के जूनियर इंजीनियर मोहम्मद सलीम जाफ़र ने मज़ीद तफसीलात बताईं। ये एडवाइजरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सेटअप से जो है वो जारी हो चुकी है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है हो सकती है, तूफान भी आ सकता है, लैंडस्लाइड्स होने के भी खतरे हैं। जैसे कि आज भी रात को जो बारिश हुई है गुजरी रात को, उसकी वजह से काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है। बहुत सारा हमारा जो बिजली का सेटअप है, पोल्स हैं, वायर्स हैं, लाइव वायर्स हैं, वो डैमेज भी हुए हैं और वो स्लाइड करके डिसलोकेट भी हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो है वो ये जो पावर का सेटअप है, जो पोल्स हैं या वायर्स हैं, इनसे दूर रहें, अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखें, अपने माल मवेशियों को भी इससे दूर रखें। जब तक जो है वो कोई बिजली का मुलाजम आता तब तक आप जो है वो एहतियात बरतें और फौरी जैसे ही कोई आप ऐसा कोई पॉइंट देखते हैं या जहाँ पे आप देखते हैं कि कोई वायर गिर चुकी है या कोई पोल गिर गया तो फौरन जो है वो इतला करें। मेरा नंबर जो है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने दिया धरना। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मरकज से किया गया मुतालबा।
जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस के साथ हैं, एनसी रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद का बयान। इंजीनियर रशीद को दिल्ली की अदालत ने पेरोल पर दी जमानत, पार्लियामेंट के मानसून सेशन में कर सकेंगे शिरकत। सरकारी और खानगी स्कूल्स के तकाबुल से कबल दूर दराज इलाकों का दौरा किया जाए, सरकारी टीचर्स की जिम्मेदाराना खिदमात का जायजा लें, उमर अब्दुल्ला का एजुकेशनल समिट से खिताब। दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों के बच्चों के लिए पोर्टल की एलजी ने की लॉन्चिंग, कहा मुतासरा खानदानों को कई एक सहूलियात होंगी फराहम। चौहत्तरवीं तरमीम के तहत जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को भी फायदा पहुंचाया जाए, एजैक का हुकूमत से मुतालबा। और जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में वक्फे से बारिश, सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।